हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस का 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछा गया है, जिसका उत्तर को वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि मकराना से। ठीक है, मकराना से ताजमहल के लिए पत्थर लाया गया था। तो पहला सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? भारत में कितनी बार आपातकाल लागू हो चुका है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 3 बार। ठीक है, भारत में 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। तो दूसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बायरन द्वीप। ठीक है, बायरन द्वीप दोस्तों भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। तो तीसरा सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि भोगाव। ठीक है, भोगाव नदी के निकट दोस्तों लोथल स्थित है। तो चौथा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लगता है। अगला सवाल आता है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो आपको याद रखना है कि फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल से दोस्तों संतोष ट्रॉफी का संबंध है। तो पांचवा सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आपको याद रखना है कि बोध गया में। ठीक है, बोध गया में दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो छठवां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि खाकी क्रांति का संबंध किससे है? खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है कि चमड़ा से। ठीक है, चमड़ा से दोस्तों खाकी क्रांति का संबंध है। तो 7वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बांसुरी से। ठीक है, बांसुरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। तो 8वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि असम। ठीक है, असम दोस्तों चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो 9वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि बाल विवाह से। ठीक है, बाल विवाह से संबंध दोस्तों शारदा अधिनियम का संबंध है। तो 10वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, यहाँ पर सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो अगला सवाल आता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि 24 अक्टूबर को। ठीक है, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो 11वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि बुध ग्रह। ठीक है, बुध ग्रह दोस्तों सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो 12वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि केरल का। ठीक है, केरल का दोस्तों मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है। तो 13वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कृपया करके। तो अगला सवाल है कि सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो आपको याद रखना है कि बीज से। ठीक है, बीज से दोस्तों सूती रेशा प्राप्त किया जाता है। तो 14वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल आता है कि मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मनुष्य किस संघ का प्राणी है, तो आपको याद करना है कि कोर्डेटा, ठीक है, इसको हम लोग कोर्डेटा भी कहते हैं। तो 15वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि एशिया में कुल कितने देश हैं। एशिया में कुल कितने देश हैं, तो आपको याद रखना है कि दोस्तों एशिया में कुल 48 देश है, ठीक है। एशिया में कुल 48 देश है। तो 16वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो जल्दी से इसका उत्तर को वीडियो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था। भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, तो आपको याद रखना कि चंपारण से, ठीक है। चंपारण से दोस्तों भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था। तो 18वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 1916 में, ठीक है। 1916 में दोस्तों पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो 19वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और ये भी बताना है कि वीडियो कमेंट बॉक्स में कि इन प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ है, ठीक है। तो अगला सवाल है कि डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर शत्रु की सफाई करता है। डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर शत्रु की सफाई करते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रीस्ट तनाव से, ठीक है। प्रीस्ट तनाव से दोस्तों डिटर्जेंट सिद्धांत शत्रु की सफाई करता है। तो 20वां सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद, जय हिंद।